हर बार जब भी वो कोई लग्जरी कार देखता तो आदतन उसके हैंडल को खींचकर देखता कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया, 1 लाखों की कार सच में लॉक नहीं थी। उसने बिना समय गवाए झट से कार में बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब इस बदकिस्मत कार मालिक को लूट ही लेगा। वो इधर उधर हाथ मारते हुए खुश हो रहा था कि इतनी महंगी कार में जरूर अच्छा खासा कैश मिलेगा, लेकिन काफी देर तक खंगालने के बाद उसे बस मिरर के पास एक चश्मा मिला। बाकी कार में तो जैसे एक तिनका भी नहीं था। वो खुद को शीशे में निहारते हुए कार मालिक को गरीब तक कहने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कार से उतरने की सोची, कार का दरवाजा ही नहीं खुला। घबराकर उसने धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बार बार जोर लगाने के बाद भी दरवाजा हिला तक नहीं। अब तो उसकी हालत खराब हो गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं कार मालिक वापस ना आ जाए। वो जल्दी से सीट पर लेट गया और पांव से शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर चाहे जितनी जोर से मारा, शीशे पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार उसने दोबारा दरवाजे से बाहर निकलने की तरकीब ढूंढनी चाहिए, लेकिन तभी कार के मिड स्क्रीन से फोन की घंटी बजने लगी। अब तो वो पूरी तरह घबरा गया। ये तो साफ था कि कार ब्लूटूथ से कार मालिक का फोन कनेक्ट था। इसका मतलब मालिक आसपास ही है। घबराकर वो पीछे की डिक्की में जा छिपा, लेकिन उसे क्या पता था कि पूरी कार में कैमरे लगे हुए हैं जो उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी उसे डिक्की की एक खुफिया जगह से एक रिंच मिल गया। उसने झट से उसे उठाया और शीशे पर मारने लगा, लेकिन इतनी जोर से मारने पर भी कांच नहीं टूटा। तभी फिर से स्क्रीन पर वही फोन बज उठा। लगातार घंटी सुनकर उसका दिमाग भन्ना गया। गुस्से में उसने कार के दरवाजे की परतें उधेड़नी शुरू कर दी और अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक गलती में उसका हाथ अंदर से कट गया और खून बहने लगा। दर्द के मारे वो चिल्ला उठा। फोन की घंटी अभी बंद नहीं हो रही थी। हारकर उसने कार का इनर पैनल उखाड़ फेंका और तभी उसे दिखा कि दरवाजा अंदर से मोटी स्टील प्लेट से कवर किया गया है। उसने अपना फोन निकाला ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन कार में नेटवर्क ही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद हार मानकर उसने कार के फोन को रिसीव कर लिया। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ओह जॉली गुड, वेलकम अबोर्ड, माय नेम इज विलियम, आई एम द ओनर ऑफ दिस कार। कार मालिक ने बात शुरू की। वो सारी हरकतें छुपकर देख रहा था। या इट्स शॉर्ट फॉर गो एफ योरसेल्फ। इतना कहते ही कार की सीट से उसे एक जोर का झटका लगा। वहां बिजली का झटका देने वाला सिस्टम लगा था। अब चोर गिड़गिड़ाने लगा। वो किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार था, बस उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन मालिक ने कहा, तू 7वां चोर है जो मेरी कार में घुसा है। बाकी 6 बच गए थे, इसीलिए मैंने कार को खास तौर से मॉडिफाई कराया है ताकि तुम जैसे चोरों को सबक सिखाया जा सके। फिर उसने कॉल काट दी और चोर को कार में ही बंद छोड़ दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर का चोर पागल हुआ जा रहा था। उसे अब तक इस कार में 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी। पीने को पानी तक नहीं था, बस वही पेशाब जो उसने 3 दिन पहले किया था, लेकिन उसकी बदबू से वो भी नहीं पी पा रहा था। इतने में स्क्रीन पर कार मालिक की आवाज आई। वो एक बुजुर्ग आदमी था। उसने कहा कि वो ये सब ऐसे चोरों को सजा देने के लिए करता है, लेकिन अगर चोर अपनी पहचान बताए तो वो चेक करेगा कि क्या वो आदतन अपराधी है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो उसे छोड़ देगा। मगर चोर ने साफ मना कर दिया। इससे साफ हो गया कि वो पुराना अपराधी है। इसके बाद मालिक ने रिमोट से कार का एसी ऑन कर दिया। वो एसी -डिग्री में सेट किया जा सकता था। चोर ठंड से कांपने लगा। उसने कपड़े पहन लिए, लेकिन कहता रहा कि उसे डर नहीं लगता। वो नहीं जानता था कि पूरे केबिन में कैमरे लगे हैं। मालिक हर एंगल से उसे देख रहा था। 10 घंटे गुजर गए। भूख और ठंड से चोर टूट चुका था। आखिरकार उसने अपने बैग से बंदूक निकाली और दरवाजा तोड़ने के लिए गोली चला दी, लेकिन बुलेट वापस टकराकर